किसी ने बड़े काम की बात कही है, यदि यूं ही मिल जाती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर ना ज़रूरत होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये एक नेक दिल इंसान राजा की है। एक ऐसे राजा थे जो बहुत ही प्रजा हितैषी थे, ईमानदार थे, अपनी प्रजा का, अपने राज्य का दिल से पूरा देखभाल करते थे। एक बार वो अपने राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए दरबार लगाए हुए थे, जिसमें उनके सभी मंत्री बैठे थे, राज्य के और प्रतिष्ठित लोग बैठे थे, विद्वान लोग बैठे थे, प्रजा बैठी थी, सब लोग बैठे हुए थे। राजा प्रजा की समस्याओं का समाधान कर रहे थे, दरबार आगे बढ़ रहा था। उसी समय उस दरबार में एक आदमी की एंट्री होती है। एक बाहरी आदमी आता है जो राजा से निवेदन करता है कि राजन, मेरा एक सवाल है। राजा कहते हैं, ठीक है, फरमाइए, क्या सवाल है। वो कहता है, राजन, मेरे पास ये दो टुकड़े हैं, एक कांच का टुकड़ा है और एक हीरे का टुकड़ा है। ये दो मैं लेकर के आया हूँ। अगर आपके राज्य में कोई भी इसकी पहचान बता देगा तो मैं ये हीरा आपको दे दूंगा, ये आपकी तिजोरी की शोभा को बढ़ाएगा। लेकिन अगर नहीं बता पाए और गलत बताए तो फिर आपको इस हीरे के बराबर संपत्ति मुझे देनी पड़ेगी। हीरा तो मेरा रहेगा ही, साथ ही आपको इसके बराबर की संपत्ति मुझे देनी पड़ेगी। अब मैं ये आपके लिए चुनौती देता हूँ। अब चूंकि सभी मंत्री बैठे थे, राजा भी थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो प्रजा में एक बार सन्नाटा छा गया। राजा सोच ही नहीं पाए क्या करें। लेकिन राजा को विश्वास था कि हमारे राज्य में कोई न कोई तो होगा जो इसकी पहचान बता लेगा। राजा ने उस आदमी की चुनौती को स्वीकार कर लिया और रखवा दिया उसको। और अब राजा अपने मंत्रियों की तरफ देखने लगे। ये लगता था उन्हें कि जो मंत्री हमारे बहुत अच्छे हैं, पारखी हैं, हो सकता वो बता ले जाए। लेकिन मंत्री लोग भी डर रहे थे अंदर से कि क्या करें। लेकिन चूंकि उसने मौका दिया था, ये ऐसा नहीं था कि आप बताए तो एक ही आदमी बताएगा, कोई भी आकर के पहचाने और बताए। मौका सबको मिल रहा था। अब कुछ मंत्री लोग जो अपने को अच्छा मानते थे आए और उसको पहचानने की कोशिश करने लगे। लेकिन वो मन में डाउट होता था, उठाते तो थे, उसको देखते थे अच्छे से, लेकिन वो नहीं बता पाते थे किसको बताएं। डर लगता था कहीं गलत ना हो जाए। उसको छुए, बहुत सारे लोग छू करके बैठ जाते, बताते नहीं। फिर ऐसे बहुत सारे लोग बताए, जो विद्वान लोग बैठे थे, राज्य के प्रतिष्ठित लोग और बैठे थे, वो सब भी कोशिश तो की, लेकिन कोई निर्णय अपना नहीं दिया। अब राजा भी धीरे धीरे सोच में पड़ गए कि क्या होगा, लग रहा है हमारा निर्णय गलत हो जाएगा, कोई बता नहीं पाएगा तो राज्य को नुकसान हो जाएगा। लेकिन अभी भी राजा को यकीन था कुछ तो होगा चमत्कार। अब देखते इसी बीच में जो आगे जनता बैठी हुई थी, उसके बीच से एक वृद्ध आदमी थे, वो चलते हुए आए और खड़े हुए। राजन, मेरी गुजारिश है कि एक मौका मुझे दिया जाए। लोग उनकी तरफ देखने लगे। वो संयोग से उनको आंखों से कोई दिखता भी नहीं था, अंधे थे। उनको पकड़ करके एक आदमी ले आए और उन्होंने राजा से कहा कि राजन, मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं दोनों हीरो को पहचान सकता हूँ। और वो आदमी जाते हैं, हीरो को, चूंकि वो अंधे थे तो देख भी नहीं सकते थे, उन्होंने दोनों हीरो को छुआ और छूने के क्षणिक ही, थोड़े से एक पल भर में ही उन्होंने बता दिया कि ये हीरा है और ये कांच का टुकड़ा, असली हीरा यही। ये उठा करके उन्होंने दिखा दिया। अब जो आदमी बाहर वाला आया था वो भी आया, देखा और उसने भी कहा यही हीरा है। अब पूरे दरबार में जितने लोग थे सब तालियां बजाने लगे उन वृद्ध आदमी के लिए। तालियां बजाए और राजा भी उठ करके खड़े हो गए और सम्मान के साथ राजा ने उनको अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि ये बताइए, इतनी पूरी महफिल सजी हुई है, कोई नहीं बता पाया, आपने चमत्कार कैसे किया, आपने कैसे ये जान लिया कि असली हीरा यही है। उन्होंने कहा, राजन, मैं बचपन से अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, तो मेरे लिए हीरे की चमक और कांच की चमक से कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ मैं यह जानता था कि कांच जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और हीरा गर्म नहीं होता और ठंडा ही बना रहता है। इसलिए मैंने जब छुआ उसको तो जो कांच था वो मुझे गर्म लगा और दूसरा ठंडा लगा, मैंने तुरंत बता दिया। और उनके इस जवाब को सुन करके लोग और तालियां बजाने लगे। और राजा के जो राजा ने चुनौती स्वीकार की थी, राजा ने भगवान को भी धन्यवाद दिया कि चलिए भगवान, आपकी कृपा से हमारे दरबार में कोई तो ऐसा है, हमारे राज्य में कोई तो ऐसा है जिसने आज हमारी साख बचा ली और इसके साथ पैसे भी बचा लिए। और उन जो वृद्ध आदमी थे जिन्होंने बताया, उनको राजा ने बहुत सारा सम्मान दिया, सम्मान के साथ पैसे भी दिया और उनको विदा किया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी, इसका सार स्पष्ट है हम सभी के लिए कि हीरा और कांच ऐसे लोग भी हमारे समाज में पाए जाते हैं। अगर आपको असली हीरा बनना है तो आपको हर परिस्थिति में ठंडा होना होगा।
हीरे जैसी अगर कीमत आपको अपनी बनानी है तो आपको हीरे जैसा ठंडा भी होना होगा। किसी भी परिस्थिति में बहुत सोच विचार करके निर्णय लेना होगा। आप देखते हैं समाज में बहुत सारे लोग बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, वो कांच के जैसे हैं जिनकी कीमत कांच के जैसी ही रहेगी। यदि आपको हीरे जैसा बनना है तो आपको अपने को तपाना होगा, अपनी आदतों को बदलना होगा और जो भी नैतिक गुण हैं उनको अपने अंदर ढालना होगा, तभी आप हीरे जैसे मूल्यवान बन सकते हैं। कोशिश कीजिए, यह काम आसान नहीं है। कोई भी बोलता है हमको गुस्सा आ जाता है, हमारे फायदे से अलग, जैसे हमको लगता है कि हमारा इससे नुकसान हो जाएगा और कोई नुकसान करता हम तुरंत गुस्से में आ जाते हैं। ध्यान रखना है कि हम अगर गुस्से में आ जाएंगे तो हम कांच के टुकड़े जैसे हो जाएंगे। अगर हीरे जैसा बनना है तो आपको शांत रहना होगा। दोस्तों, भगवान ने हम लोगों को समझ दे रखी है। यह कहानी भी आप अगर सुन रहे हैं तो हो सकता है ये आपके लिए एक मौका है हीरा बनने का, अपने को हीरे जैसे तराशने का। तो भगवान ने बहुत सारी चीज़ें आपको दी हैं। अपनी ईमानदार पूर्ण मेहनत के साथ, अच्छी सोच के साथ भगवान ने जो कुछ भी आपको दिया है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले ना भूलते हैं ना भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।